जवेरा विधानसभा की सभी जनता जनार्दन को जय हिंद, शुभकामनाएं। भगवान परमपिता परमेश्वर आप सबके जीवन में खुशियां लाए। मैं सभी विधानसभा 56 जवेरा की सभी जनता जनार्दन से अपील विनम्र प्रार्थना करता हूं, आपके हमारे जो बुजुर्ग हमसे उम्र में बड़े हैं उनके लिए उनके चरणों में मैं अपना मस्तक नवाता हूँ। चाहे वो लोधी समाज से हों, चाहे आदिवासी समाज से हों, चाहे हरिजन समाज से हों, समाज से हमें कुछ नहीं है। हमें चाहे वो मुसलमान हों, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमारी बात सुनिए। अब कल परसों मतदान होना है, जिसमें सरपंच, बीडीसी और जिला सदस्य एवं नगर पालिका में पार्टी सिंबल से चुनाव होना है। हम आपसे इसलिए पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपने मत का सही उपयोग कीजिए। आपके मत की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, पहचानिए। ये मतदान है क्या, ये बहुत अधिक जरूरी है। 75 वर्ष हो गए देश आजाद हुए, अभी देहातों में हमारे भाई बहन जो अशिक्षित हैं वो ये नहीं समझ पाते कि मतदान का मतलब, मतदान अधिकार होता क्या है, मतदान से होता क्या है, हमारा अधिकार क्या होता है। कुछ पढ़े लिखे युवा भटके हुए हैं, उनसे भी हमारी अपील है, छोटे हैं वो हमसे, तो उनको प्यार भरा, उनको शुभकामनाएं प्यार भरी। भगवान उनकी जिंदगी उज्जवल भविष्य से भर दे। मैं जो बोल रहा हूँ परमपिता परमेश्वर के सामने, जो जहां तक मुझे सच, संविधान की रक्षा और धर्म, सभी सम्मान्य, सभी धर्मों, सभी भाइयों की रक्षा हेतु जहां तक ज्ञान है आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप मतदान करिए, अधिक से अधिक, और मतदान सही करिए। सही का मतलब आपको पता चले कि यह व्यक्ति आपके लिए काम कर सकता है। यदि आपके गांव में नल नहीं है तो गलती उसी नेता की है। आपके गांव में तालाब नहीं है तो गलती उसी नेता की है। आपके गांव में लाइट नहीं है तो गलती उसी नेता की है कि आपके गांव में लाइट नहीं है। यदि आपको तहसीली में 1000, 5000, 2000, 10,000 मांगने के बाद काम नहीं होता तो गलती उसी नेता की है, उसी विधायक की है, उसी जिला सदस्य की है, उसी बीडीसी की है, उसी सरपंच की है। यदि आपकी कुल की होती है तो गलती उसी सरपंच की है, उसी बीडीसी की है। एक लकड़ी बेचने वाले को 20,000 रुपये महीने का बिल दिया जाता है तो गलती उसी विधायक की है। इसमें कुछ उनका लगा रहता है कमीशन। इसलिए आप अपने मत का सही उपयोग तो कीजिए, एक कमीशनदार दलालों को देख कर कीजिए। और इस बार 2 दिन बचे हैं, कल का दिन है, परसों जब हम मतदान करें तो अपने बच्चों को देखकर, बच्चों के भविष्य को देखकर, भगवान का नाम लेकर सही सील जरूर लगाएं। ना किसी की दारू में, ना किसी के पैसे में, ना किसी की धमकी में, पर मतदान सही करें कि ये व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हाँ, और जवेरा विधानसभा के अंदर आप कोई किसी, चाहे तेंदुखेड़ा क्षेत्र के हो, चाहे जवेरा क्षेत्र के हो, चाहे कहीं के हो, आपको कोई प्रत्याशी हारने के बाद यदि धमकी दे, गाली दे, तो हमारा नंबर
93 40 41 54 80 पर बात करें। हमारा संविधान, पुलिस आपके साथ है, पूरा प्रशासन आपके साथ रहेगा। ये अधिकार नहीं उसको, ना उसको पैसे देने का अधिकार है, ना गाली देने का अधिकार है। अब चलते हैं हम कुछ आपसे जवेरा विधानसभा में हुए 5 वर्षों में अत्याचार, अन्याय, गरीबों का शोषण, कज्जक, ऐसी हजारों गौ माता जानबूझकर मारी गई हैं। इसमें गलती कौन की है? क्या गलती आपके उन भाइयों की है जो आपके पास हाथ जोड़कर और आपको लगता है इनसे बात करते हैं, अच्छा उनसे बहस करते हैं, लड़ते हैं? उनकी नहीं है, गलती उन्हीं की है जिनको आपने पेन कलम दिया था क्षेत्र चलाने के लिए। हाँ, आज आपका दिन आया। जवेरा की बात करते हैं। हम उस दिन भी विरोध करते थे और हम आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे गलत का। और मैं दावे से कहता हूँ अब जवेरा विधानसभा में कुछ अच्छा होने वाला है। 2 वर्ष के अंदर जवेरा प्रॉपर के पास 3 बलात्कार हो गए नाबालिग बच्चियों के साथ। ये जवाबदार जिनको आपने बनाया है, विधायक, सांसद, जिला सदस्य और जो अभी आपके पास जा रहे हैं, इनसे पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, ये कहेंगे हम कर इधर उधर की बात पर इनसे पूछिए, और जब मतदान देने जाएं तो जरूर ये चीजों पर ख्याल करें। इस होने के बाद अभी तक जवेरा क्षेत्र में आरोप सिद्ध नहीं कर पाई पुलिस प्रशासन। कुछ दार में तो काला है। अब देखिए, अभी लगभग 4 महीना पहले दुर्भाग्य हमारा है, हमारे क्षेत्र का है, हमारी बच्ची है, वो आपकी बच्ची है और पूरे जिले की बच्ची है, पूरे विधानसभा के लोगों भाइयों की बच्ची है। एक नाबालिग आदिवासी समाज की बच्ची को बताया जा रहा है पीड़ित पक्ष द्वारा। आज भी बहुत दुख होता है बताने में भाइयों कि 2 बजे रात में दरिंदों के द्वारा उठाया गया और उस बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की। बोलिए 5 से 8 साल की बच्ची की उम्र क्या होती है, यह सोचकर वोट दीजिए। उठाने के बाद पीड़ित पक्ष ने, मेरे पास पीड़ित पक्ष के सबूत हैं, पीड़ित पक्ष ने उसी 4 सुबह से किसी और तरफ कार्रवाई करने की बात पुलिस प्रशासन और जवाबदार लोगों से कही थी, लेकिन जो जवेरा की कमान समा रहे हैं, यहाँ बहुत गड़बड़ झाला किया गया था। यहाँ तक मेरे को बहुत दुख होता है, पीड़ित पक्ष को धमकी भरा माहौल बनाया गया। मैं कैमरे पर कहता हूँ, यदि किसी नेता की औकात है तो आमने सामने करवाइए, पंच फर्श डाल कर जवेरा में पीड़ित पक्ष को वह धमकी भरा माहौल बनाया गया कि पीड़ित पक्ष दब जाए, डर जाए। यहाँ तक कि कुछ नेताओं ने 10-25 हजार के चेक दिए और उस पीड़ित पक्ष ने हमको बताया, उसके हमारे पास प्रमाण हैं कि 10-25 हजार का चेक देने के बाद कहा गया उन राजनेताओं द्वारा कि आरोपी पकड़ गया, उसको सजा होगी, और पीड़ित पक्ष कह रहा वो आरोपी नहीं, दूसरा आरोपी है। आरोपी जो हो वो गलत है, पर संविधान कहता है भारत देश का, यदि कोई किसी का नाम लेता है कि इसने हमारे साथ गलत किया है, इस पर शक है, तो उसको आरोपी बनाया जाता है। फिर माननीय हमारी न्यायालय जांच करता है, वहां जांच में सिद्ध हो जाता। देखिए भाइयों,
धमकी भरा माहौल बना दिया गया। पूरा पुलिस प्रशासन दबाव में, पुलिस प्रशासन खराब नहीं है, लेकिन कुछ अधिकारियों को दबाया जाता है, उनकी मजबूरी रहती है। मैं समझता हूँ, मेरे को कुछ अधिकारी भी उनको दर्द होता है, बताने लगते हैं कर्मचारी। जब माहौल बनाया गया, हमको जानकारी लगी, हमने भी हमारी पूरे जवेरा विधानसभा की आप पार्टी और कुछ साथियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, थाने तक गए, एसपी महोदय के पास घेराव किया, यहाँ तक कि दरिंदे का पुतला बनाकर फांसी दी कि आप सही शुरू से आप पीड़ित पक्ष चिल्ला रहा है कि इसने किसी और का नाम, ये यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद और यहाँ के उनके गुर्गे दलाल बहरे हो गए, बहरे अंधे हो गए, उनको ना कुछ दिखा ना सुना। तो ये सही है? और उस पीड़ित पक्ष में बोलिए जिसकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ हो, वो भी नाबालिग, उस पे माहौल बनाया गया कि धमकी भरा माहौल कि डर जाए। जब भाई मुझे पता चला, मुझे बुलाया गया वहाँ पीड़ित पक्ष द्वारा, मैं पूरी कहानी मुझे बताई गई, बहुत दुख हुआ। एसपी महोदय के पास गया मैं, वहाँ मेरे को पता था आम आदमी पार्टी सब जानती है कि संविधान में क्या क्या लिखा है। हम लोगों की नीयत सही है, कर्म सही है, नीयत सही है और परमात्मा हम लोगों के साथ है। हम एसपी महोदय के पास गए और हमने 10-25 लोग घेराव किया, नारेबाजी की और महोदय से प्रार्थना की कि जब पीड़ित पक्ष कह रहा है कि इस आदमी ने किया तो उसको आरोपी क्यों नहीं बनाते। हाँ हाँ करते हैं। मेरे को वहाँ सूत्रों से जानकारी लगी कि ऊपर से कुछ घुमाया जा रहा है। इसके बाद समस्त आदिवासी नेता दमोह जिला के हटा के जबलपुर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, वकीलों की मेहरबानी कि उन्होंने भी उस पीड़ित पक्ष की मदद भरपूर की। उन्होंने एसपी महोदय का घेराव किया, अच्छी दम से किया। इसके वो कह रहे कि इस राजनेता के दबाव में पुलिस काम कर रही, उसका रिश्तेदार है। हम किसी जात के विरोध में नहीं हैं। मैं निकम्मों को बता देता हूँ, मेरे को सभी जातें समान हैं और सबसे अच्छी परम मित्र मेरी लोधी समाज के लोग हैं। लोधी समाज के लोगों की मैं पूजा करता हूँ। अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं उसमें। दिलीपपाल लोधी मेरा परम मित्र है, जितेंद्र लोधी मेरा परम मित्र है, महेश लोधी मेरा परम मित्र है, करण सिंह लोधी 90 साल के हैं। वो अभी हमारी चुनाव प्रचार में पूरी विधानसभा में लोगों के घर घर जाके 90 साल का, हमारे बाप जैसा, बाप के समान उसको हम धर्म का पिता मानते हैं। कोई दलाल इसमें राजनीति ना करे। दुख है हमारे क्षेत्र में, भारत देश में पहला गांव जबीरा बना होगा मेरे हिसाब से। एसपी कार्यालय का घेराव जब आदिवासी नेताओं ने किया, लगभग 500 की संख्या में, इसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। फिर मुझे मेरी पार्टी, सुनिए आम आदमी पार्टी क्या चीज है। मेरी पार्टी दिल्ली, हमारे परम आदरणीय श्री गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को किसने जानकारी दे दी मुझे नहीं मालूम, किसने नंबर दे दिया मेरा, मुझे नहीं मालूम। मेरे पास एक दिन फोन आता है, बसंत राय ऐसा कुछ हुआ है। मैंने कहा जी सर। मैंने कहा क्या किया है आपने? मैंने कहा सर हम लोगों ने भी कई बार कर लिया, कुछ नहीं। उन्होंने ही, पार्टी ने ही ये पैसा लगाया। मेरे को आदेश किया कि जाओ बसंत, जबलपुर हाई कोर्ट, फलाने फलाने वकील, हमारे वकील जो दमोह से हैं, पार्टी ने उन वकीलों का नंबर दिया और दमोह जबलपुर हम जाकर पीड़ित पक्ष की तरफ से पूरी समस्या रखी हमने। और वह वीडियो जो घटना के 2 दिन बाद राज्य मंत्री, हमारे मध्य प्रदेश का राज्य मंत्री महोदय
कहता है पुलिस से आप कार्रवाई करिए, इसके बाद 2 महीना तक पुलिस कार्रवाई न करे, तो भाइयों बहनों अपनी बच्चियों को बचा लो, इस बार बचा लो। नहीं तर अभी ये कारनामा छोटा नहीं है। राज्य मंत्री के कहने के बाद 2 महीना के बाद भी पुलिस ने आरोपी नहीं बनाया। पुलिस की कोई गलती नहीं है, पुलिस की गलती कोई नहीं है, इसकी गलती तो कुछ और है। यदि पुलिस की गलती होती तो हर केस में ऐसा होता। लेकिन आप समझदार हो कि जिनको आपने कुर्सी दी, विधायक बनाया, सांसद बनाया, यहाँ जवेरा के लोकल नेता बनाए, जो हर समस्या पर आपकी बात, हम समाज सेवी, इनकी चाल थी। क्योंकि ये बहरा थे क्या, इनके कानों में आप गरम तेल डालिए, परसों सांसद के कान में डालिए, यहाँ से निकल जाएगा, विधायक के डालिए, यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ के लोकल नेताओं के डालिए, यहाँ से निकल जाएगा। और वो वोट मांगने जा रहे हैं, जो बोल रहे ए पार्टी ओ पार्टी, उनके कानों में तेल डालिए। हमें नहीं कहते, हमारे कानों में भी तेल डालिए आप, हमारी प्रत्याशी भी जाए तो तेल डालिए। कि ये होता था जब कहाँ गए थे, बहरा थे। क्या कांग्रेस ने किया, क्या बीजेपी ने किया, और क्या आम आदमी पार्टी ने किया आपके, कब, जब आपके पास आपके ही लोगों ने दरिंदों से, शैतानों से आपके ऊपर अत्याचार करवाया। देखिए पुलिस प्रशासन कितना अच्छा है, और ये नेता कितने गिर सकते हैं, जवेरा के नेता। मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूँ। यह समाचार पत्र दैनिक भास्कर है, जूम कर दो, देखा दो यार, इसमें कहीं बसंत राय लिखा हुआ है, यहाँ दिखा दो लोगों को, दिखा दो। देखो भाइयों, दूसरा ये पल पल इधर उधर है, देखो इसमें कहीं लिखा है, देखो ये जूम कर दो, दिख रहा, रुक क्यों दिख रहा। हाँ, अब हम दूसरे मैटर के बाद, वोट अपन सोच समझ के डालना, और युवा साथी जो वीडियो देखे वो शेयर करना, आपका दायित्व है। हर लोग तक ये वीडियो की अर्थ उत्तर बताना। हमसे कुछ गलती हो सकती वीडियो बनाने। देखिए पुलिस प्रशासन में इतनी अच्छी है, पुलिस प्रशासन संविधान की रक्षा करती है, और ये नेता कितने गंदे हैं, कितने गिर गए हैं, इनको ऐसा गिरा दो मेरे मतदाता भाइयों, गड़ जाएं 6 फुट नीचे। कल परसों के वोट में ऐसा तमाचा मारना इनका वोट का कि जो गलत आपको दिखे, मैं किसी की को बड़ाई नहीं करता, जो गलत हो ऐसा तमाचा मारना कि वो सोती हुई सरकार जग जाए, सोती हुई सरकार जग जाए। यहाँ से दिल्ली तक के ये क्या, देखिए पिछले वर्ष हमारे सम्मान्य श्री खड़गसिंह मां साहब, बताया जाता है मंडी अध्यक्ष थे, जब किसानों ने मेरे को 8 दिन से फोन किया कि खाद नहीं मिलता भैया, खाद नहीं मिलता, आइए यहाँ करिए, और मैं इसलिए पीछे हट जाता हूँ। पीछे तो नहीं हटता, मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। ये बहुत गंदे लोग हैं, कई मेरे ऊपर केस करवा दिए इनने। तब मैंने द्रकपाल भाई से बात की, सौरभ भाई साहब के घर गया, समस्या बताई, किशोर नामदेव जी, ऐसे मेरे 20 साथियों को, सौरभ भाई साहब के पास गया, बहुत दुख हुआ हम साथियों में। फिर किसानों का जब फोन पे फोन आए, हम लोग गए मंडी, देखी कोरोना काल था, और मंडी में 2000 किसान तर के ऊपर, किसानों ने बताया 4-4 दिन से एक बोरी नहीं दी जा रही खाद की, वो ट्राली भर भर के व्यापारी ले जा रहे हैं। ये वीडियो और पेपर और सबूत हमारे YouTube चैनल व्यवस्था परिवर्तन क्रांति पर डले हैं भैया, देखना मेरे युवा साथियों। जब फिर हम लोग गए तो हम लोगों ने, हाँ ठीक है, हाँ हम लोगों ने किसानों से पूछा, खाद वाले से पूछा। अभी खाद वाले
साहब है जो विश्वकर्मा महोदय, उसके ऊपर हम लोगों को परिवाद लगाना है। उसने हमको बता दिया कि खाद है ही नहीं 500 बोरी, और किसान थे 200, 3000 के 2000 2500 किसान थे, और 500 बोरी खाद बोल रहा था। किसान कहते भैया हमको खाद चाहिए, चलो रोड पर। हम लोग रोड पे आ गए, किसान आ गए 5-6 हम लोग आ गए साथ में। रोड पर हमने अपनी बात रखी। 10-25 मिनट में न किसी एम्बुलेंस को रोका हमने, किसी इमरजेंसी को नहीं रोका। 10-20 मिनट में आदरणीय तहसीलदार महोदय अरविंद यादव जी और पुलिस प्रशासन था ही वहां और आ गया। उन्होंने कहा खाद पर्याप्त है, चलो बांट रहे। तुरंत हमने किसानों को समझाया, खाद बंटवाया। 2 बजे रात तक हम लोग, हमारे दरकपाल भाई, सौरभ भाई रहे वहां, खाद बटा। 20 दिन बाद हमें जानकारी पुलिस द्वारा लगी कि आपके ऊपर लगभग 20 लोगों के ऊपर इनने गंभीर धारा में केस किए। हमने पुलिस से बात की कि भैया ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, तो कुछ हमारे साथी बोलते हैं कि हमारा क्या गलती, हमको आदेश मिला। तो ये आदेश देने वाले दलाल इनके बाप का राज है। ये वोट तुम्हारी वोट की भीख से बनते हैं। देखिए दुर्भाग्य, हमने जवेरा में एक आवेदन दिया तहसीलदार थाने कि हम परिवाद लगाएंगे आपके विरोध में, अगर केस करोगे आप खात्मा लगाओ। और जवेरा के ही साथियों ने गवाही दी, विश्वकर्मा ने आवेदन दिया हमारे ऊपर केस करने का। उसके बाद एक दिन हमारे साथियों ने कहा यहाँ से खात्मा नहीं लग रहा, तो हमें विश्वास है, बहुत अच्छी है हमारी पुलिस प्रशासन, एसपी महोदय पर भरोसा था हमें, और हम एसपी महोदय के पास गए। तारीख थी 20 तारीख 11वां महीना 2021 की बात है, शनिवार का दिन था। एसपी महोदय के पास हमने पूरी बात रखी। एसपी महोदय ने हमको कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया और अच्छे से 10-15 मिनट हमारी बात समझी। कहा बसंत हम खात्मा की कार्रवाई करवाते हैं। देखिए हम वहां से जब चलते हैं, दुर्भाग्य हमारा क्षेत्र का था, 2 किलोमीटर नहीं चले वहां से हमारा सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया। 2 रीढ़ की हड्डी के गुड़िया टूट गए और हम लाश जैसे बन गए। हमारे पांव सुन्न हो गए, लैट्रिन बाथरूम सब रुक गई। देखिए अभी हम वैसे स्वस्थ नहीं हैं भाइयों, मैं पट्टे की दम पे चल पाता हूँ, पर मुझे दुख है। कहाँ तक इनके साथ लड़ाई लड़ोगे, ऊपर करो। देखिए ये स्थिति हमारी बनी है, तो हम आपसे विनती करते हैं ऐसी स्थिति और कोई गरीब की मत बनाना। देखिए ये स्थिति हमारी बना दी। इन रुके हो, इन यहाँ दिख रहा हो, ठीक है। देखिए हम इसलिए कहते, अभी मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मेरी दवा चलती कम से कम 4 से 5 लाख रुपए लग गया। भाइयों बहनों, मुझे तो किसी रिश्तेदारों की मदद मिल गई, किसी अपने वकीलों की, मतलब भाइयों की मदद मिल गई। आप दुर्भाग्य किसी का ना हो, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो जाए। लिख बनाओ। देखिए दवा इसके सहारे में, पर मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि मैं आप सबके बीच में थोड़ी बहुत आप आ सकता हूँ, रहूंगा आप सबके बीच में। बातें करने को बहुत हैं, कहीं गई 100 मरनी, पानी पीने को नहीं है। खमरिया ऊपर पहाड़, गुररिया देख लो, नल नहीं है, 400 घर के लोधी समाज के लोग हैं, गरीब लोग,
आप देखिए सुनबराव देखिए 2000 घर की बस्ती में एक नल है मात्र, वो भी हिट हिट करके चलता, 2 नलों के पाइप दलाल खा गए, है नहीं। भजिया देखिए डीपी नहीं, अभी कल हमने 2 डीपी रखवाई हैं। आप समस्या बहुत हैं, पर समस्याओं पर मत जाइए अभी। कल वोट, कल का दिन और है, परसों आपका दिन है। वोट अपने बच्चों की शक्ल देखकर डालिए। जय हिंद, जय भारत। परमात्मा परमेश्वर आपको सुखी रखे, आपके जीवन में खुशियां लाए। जय हिंद, जय भारत।